दोस्तों, फतेहपुर जिले में आखिर वो ऐतिहासिक पल आ ही गया जिसका लंबे समय से लोग इंतजार कर रहे थे। इस पूरे मुख्य कार्यक्रम के आयोजक हैं रियल एस्टेट के कारोबारी संतोष तिवारी। शहर क्षेत्र के पक्का तालाब रामगंज स्थित विशाल श्री जगन्नाथ मंदिर का भूमि पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। चित्रकूट धाम के जगत गुरु शंकराचार्य राम भद्राचार्य जी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं और राम भद्राचार्य जी रविवार को प्रातःकाल हेलीकॉप्टर के जरिए आ जाएंगे। भूमि पूजन से कुछ ही कदम की दूरी पर उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा। दोस्तों, राम भद्राचार्य जी की योग्यता किसी से छिपी नहीं है। उनके जो कार्य हैं, जो ग्रंथ हैं, उनके रचित जो ग्रंथ हैं, उनके बारे में सभी लोग जानते हैं और ये वही राम भद्राचार्य हैं जिन्होंने अयोध्या के राम मंदिर में कोर्ट में अपनी गवाही दी थी। दोस्तों, पिछले कई दिनों से फतेहपुर जिले में श्री जगन्नाथ मंदिर की स्थापना को लेकर के व्यापक तैयारियां की जा रही थी और इस कार्यक्रम का ऐतिहासिक पल इतवार को होगा। हालांकि अभी तक इस कार्यक्रम में जो प्रदेश के सरकार के नामी गिरामी हस्तियों को आमंत्रित किया गया है, उनका प्रोटोकॉल नहीं आया है, लेकिन आयोजकों को पूरी उम्मीद है कि कल तक वो निर्धारित समय सीमा में आ जाएंगे। दोस्तों, हम लगातार इस मुद्दे की खबर दिखा रहे हैं और ये फतेहपुर जिले का एक ऐतिहासिक पल है, जिस ऐतिहासिक पल का गवाह पूरा फतेहपुर जनपद होगा। कार्यक्रम में मौजूद हजारों लोग होंगे और इस कार्यक्रम की भव्यता प्रदान किए जाने को लेकर के पूरे तरीके से सनातनियों का एक जमावड़ा लगा हुआ है। इसके साथ साथ राम भद्राचार्य जी की अलग से भी टीम आई है। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ इसका पूरा पूजन होगा और 18 महीने में ये मंदिर, विशालकाय मंदिर तैयार हो जाएगा। देखिए हमारी ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। नमस्कार, सबक समाचार में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये वही स्थान है जहां पर कल 2 नवंबर को श्री जगन्नाथ मंदिर की स्थापना होने वाली है। इस स्थापना के मौके पे देश के जाने माने संत राम भद्राचार्य जी मौजूद रहेंगे और राम भद्राचार्य ही इस स्थान पे पहले ईंट रखेंगे और उसके बाद से जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। आयोजकों की माने तो 18 महीने के अंतराल में यह मंदिर बन के तैयार हो जाएगा। आप देख सकते हैं, ये वही मंदिर का स्थान है जहां पर इसको एक तरीके से सबसे प्रमुख स्थल है। यहीं पर पूजा अर्चना होगी। यहीं पर पूजा अर्चना के बाद बाकायदे वैदिक मंत्रोच्चारण के बाद ये पूजा अर्चना होगी। जगन्नाथ धाम मंदिर से भी कई संत महात्मा, वहाँ के जो मुख्य लोग हैं, वो आज यहाँ पर आ चुके हैं। इस पूरे पंडाल में एक व्यापक तैयारियां की गई हैं। किसी भी तरीके से कहीं पर किसी को कोई जो श्रद्धालु है उनको दिक्कतें ना हो। सबसे खास चीज ये है कि यह स्थान वैसे भी एक श्रद्धा का स्थान था। बगल में इसे हनुमान जी का मंदिर है। तिवारी तालाब के नाम से ये फतेहपुर जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत रामगंज पक्का तालाब में स्थित है। अब इस स्थान को भव्य तरीके से बनाए जाने को लेकर के व्यापक तैयारियां की गई है। इस पूरे कार्यक्रम के जो मुख्य आयोजक हैं वो प्रदेश के रियल एस्टेट के कारोबारी संतोष तिवारी हैं। संतोष तिवारी जी के जो भाई हैं वो फतेहपुर जिले के ही भिटौरा विकास खंड से ब्लॉक प्रमुख हैं। बताते ये हैं कि तिवारी परिवार की इस मंदिर में काफी दिनों से आस्था थी और इसी आस्था के चलते अब यहाँ पर श्री जगन्नाथ मंदिर का जो एक नए सिरे से स्थापना होने जा रही है, उस स्थापना से शायद लोगों के बीच में एक श्रद्धा है। दोस्तों, श्रद्धालुओं की श्रद्धा और आस्था का प्रतीक बनने वाले इस स्थान को लेकर के आप देख सकते हैं व्यापक तैयारियां की गई हैं। हजारों लोगों की यहाँ आने की मौजूदगी बताई जा रही है। देश के विभिन्न स्थानों के तमाम जाने माने संत यहाँ पर आ रहे हैं और उनका प्रवचन भी होगा।
कल 2 नवंबर को 11 बजे के आसपास यहाँ पर इसका शुभारंभ किए जाने की व्यवस्थाएं की गई हैं आयोजकों के द्वारा। इसके साथ साथ फतेहपुर जनपद की नहीं, आसपास के जनपद के तमाम जो प्रभावशाली लोग हैं, जो भी सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, जो भी शिक्षाविद है, यानी समाज का के एक जो किसी वर्ग का तबका हो, बुद्धिजीवी है, उसे इस पूरे कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी आमंत्रित किया गया है, योगी आदित्यनाथ जी को आमंत्रित किया गया है, दोनों डिप्टी सीएमओ को आमंत्रित किया गया है। इसके साथ साथ प्रदेश सरकार के कई मंत्रियों को भी आमंत्रित किया गया है। कल सुबह चित्रकूट धाम के जगत गुरु शंकराचार्य रामभद्राचार्य जी यहाँ पर पहुंच जाएंगे, हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचेंगे। हालांकि इनके अलावा अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से किसी भी मंत्री का या किसी भी वीआईपी का कोई भी अधिकृत तौर पर कार्यक्रम नहीं आया है। लेकिन फिर भी आयोजकों का कहना है कि यहाँ पर तकरीबन सभी लोगों को आमंत्रित किया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आज से ही एक तरीके से सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन शुरू हो गया है। लोग सुंदरकांड, रामायण और विभिन्न धार्मिक ग्रंथों का, जो सनातन धर्म से जुड़े हैं, उन ग्रंथों का यहाँ पर प्रवचन चल रहा है। पूरे तरीके से ये पूरा क्षेत्र भक्तिमय है। संगीत की मधुर धुनों के साथ कल इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। विशालकाय मौसम को देखते हुए विशालकाय पंडाल लगाया जा रहा है और इस पंडाल में 1 लाख से अधिक लोगों के बाकायदा बैठने की व्यवस्था बताई गई। पिछले काफी दिनों से फतेहपुर जिले का जो भी अच्छा व्यक्तित्व है, या एक तरफ से ये कहें कि लोगों को सनातन धर्म से जोड़ने का एक व्यापक पैमाने पर काम उठाया जा रहा है। भले ही पर्दे के पीछे लोग कुछ भी कहें, लेकिन वास्तव में समाज सेवी और रियल एस्टेट के कारोबारी संतोष तिवारी ने जिस दमखम के साथ इस महत्वपूर्ण कदम को उठाया है, और ये एक आसान कदम नहीं है। जो मंदिर का एक तरीके से ढांचा तैयार किया गया है, उसे हम ये कभी कह सकते हैं कि जो आर्किटेक्ट ने उसका मोनोग्राम तैयार किया है, डायग्राम तैयार किया है, उस डायग्राम को देख करके ही मंदिर की भव्यता, मंदिर की जो सुंदरता है, उसके बारे में आसानी के साथ अंदाजा लगाया जा सकता है। दोस्तों, फतेहपुर जिले में इसके अलावा भी अन्य प्राचीन कालीन भी मंदिर हैं। यहाँ के उन मंदिरों की जो विरासत है, उसको आज के आने वाली जो युवा पीढ़ी है, वो शायद भूलती जा रही है। लेकिन अब इस स्थान से एक यह भी शायद संदेश देने की कोशिश की जाएगी कि फतेहपुर जैसे ऐतिहासिक स्थान पर लोगों का आना जाना शुरू हो, और गंगा यमुना के मध्य बसे इस जनपद फतेहपुर में कि हम जो बात करते हैं, उसमें आप यहाँ से कुछ ही दूरी में गंगा नदी बहती है, जो उत्तरायणी गंगा है, ओम घाट है वहां पर, तो दूसरी तरफ यमुना नदी बहती है। इसलिए ये फतेहपुर जिले में द्वाबा का क्षेत्र बोला जाता है। कानपुर और प्रयागराज के मध्य बसे इस जनपद की लगभग 30 लाख के आसपास आबादी है। शहर के एक किनारे पर स्थित रामगंज पक्का तालाब इलाके में ये जो मंदिर की भव्यता का जो कार्य किया जा रहा है, इसको लेकर के लोगों के बीच एक कौतूहल का विषय बना हुआ है। रामभद्राचार्य जी के दर्शन पाने के लिए लोग बेताब हैं। लोगों के बीच में कोर्ट हो, कचहरी हो, या फिर सार्वजनिक स्थान हो, व्यापारियों के स्थान हो, सभी स्थानों पर लोगों के बीच में श्री जगन्नाथ मंदिर की चर्चाएं हो रही हैं, और इस सुनहरे पल का सभी को इंतजार है। तो दोस्तों, बने रहिए सबक समाचार में। फिर आपको कल हम इस मंदिर का जो भी भव्य कार्यक्रम होगा, उसमें को हम आपको जरूर दिखाने का प्रयास करेंगे, बताने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।